जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास के इस पावन समय में कार्तिक मास की कथाओं को सुनने मात्र से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। साधारण दिनों में हम भगवान की जो भक्ति करते हैं उससे बहुत ज़्यादा पुण्य फल कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से मिल जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य मात्र आजकल चिंता में फंसा रहता है। कोई भी इंसान आज के समय में ऐसा नहीं है जिसको कोई चिंता नहीं हो। चिंताएं, दुख, मुसीबतें, परेशानियां आज सबके जीवन में हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन फिर भी भगवान की इतनी कृपा है कि जो मनुष्य भगवान की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं उनके दुखों का, उनकी परेशानियों का, उनकी चिंताओं का भगवान नाश कर ही देते हैं। तो कार्तिक मास ही वही परम सुंदर मास है जिसमें थोड़ी सी भी अगर भगवान की भक्ति की जाए तो हमारे पूर्व जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है। और जब सभी पापों का नाश हो जाता है तो उसके फल स्वरूप जीवन में दुख नहीं आते। तो इसी कारण कार्तिक मास में भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए। तो कार्तिक मास महत्म के 25वें इस अध्याय में हम आपको कार्तिक मास महत्म के अंतर्गत आंवले के वृक्ष की महिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कार्तिक मास की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य श्री राधा रानी सहित देवेश्वर श्री कृष्ण भगवान जी का पूजन करें। ऐसा करने से भगवान श्री राधा कृष्ण जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मन चाहा वरदान देते हैं। पूजन के पश्चात आंवले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करें। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुनें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा भी देवें। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि ब्राह्मण मेरा ही स्वरूप है और ब्राह्मण की श्रद्धा भावना से पूजा करने पर श्री हरि अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, पूर्व काल की बात है। एक समय जब सारा जगत एक कार्णव के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्मा का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवान के दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया है। हे ऋषियों, भगवान से प्रेम हो तो ऐसा हो कि भगवान के विरह में आंखों से आंसू निकल आए। आज मानव की आंखों से भगवान की याद में आंसू नहीं निकलते हैं। इसी कारण तो भगवान से प्रेम नहीं होता। जो भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, जो भगवान की सच्ची भावना से पूजा आराधना करते हैं, उनकी आंखों से कभी ना कभी तो आंसू निकलेंगे ही निकलेंगे। क्योंकि जिसके लिए प्रेम है, जिसके लिए मन में हृदय से अगाध प्रेम भरा हुआ है, उसकी याद अपने आप आएगी। अगर वो याद आएगी तो उस याद के परिणाम स्वरूप प्रेम और बढ़ने लगेगा। और प्रेम बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि जब उन्हें ठाकुर जी की याद में आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि ठाकुर जी अब क्यों नहीं मिल रहे, ठाकुर जी देरी क्यों कर रहे हैं। बार बार मन में एक ही भाव आता है कि मेरी भक्ति सच्ची है तो ठाकुर जी दर्शन क्यों नहीं देते। लेकिन मनुष्य मात्र संसार के मोह माया में इतना फंसा हुआ है कि ठाकुर जी की याद उसको कम आती है, लेकिन संसार के विषय भोगों की याद उसको 24 घंटे बनी रहती है। तो इधर आज शौनक आदि ऋषियों से सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि भगवान की याद में ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकले हैं। बारंबार वो भगवान जी की याद कर रहे हैं। हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की आंखों से प्रेम के आंसू निकले हैं और उन आंसुओं से जल की बूंद जो पृथ्वी पर गिरी है, उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ है, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली थी। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ।
इसीलिए उसे आदि रोह कहा गया है। ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद सारी प्रजा की सृष्टि की है। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहां श्री हरि विष्णु भगवान जी को प्रिय लगने वाला आंवले का महान वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ है। सब देवता हैरान हुए हैं कि बाकी सभी वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, लेकिन ये वृक्ष कौन सा है। आज सभी देवता आंवले के उस महान वृक्ष को देखकर आपस में बातचीत करने लगे हैं, विचार विमर्श करने लगे हैं। कोई भी देवता ये नहीं बता पा रहा कि ये वृक्ष कौन सा है। सब देवता आज हैरान हैं। आज सभी देवताओं को चिंता मग्न देखकर, हैरान हुए देखकर आकाशवाणी हुई है कि हे देवताओं, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि विष्णु जी को परम प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गौदान का फल प्राप्त कर लेता है। इसके दर्शन से दुगुना और इसके फल को खाने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आंवले का महान वृक्ष श्री हरि विष्णु भगवान जी को परम प्रिय है और यह सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। कार्तिक मास के पावन समय में जो मनुष्य आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं और आंवले के फल को भगवान जी के श्री चरणों में चढ़ाते हैं, उन पर भगवान की बहुत ज्यादा कृपा हो जाती है। ऐसे अपने भक्तों को भगवान मन चाहा वर दान देते हैं, क्योंकि कार्तिक मास भी भगवान को परम प्रिय है और आंवले का वृक्ष भी भगवान को परम प्रिय है, तो भगवान अपने भक्तों को मन चाहा वर दान दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कार्तिक मास का कोई भी समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हे ऋषियों, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की योनि है। मनुष्य योनि पर सबका अधिकार नहीं है। जिस जीवात्मा पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसे मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं और उसके पश्चात मनुष्य का धर्म यही है कि वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुए इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके सदा भगवान का भजन करे। संसार के सब कामों को करते हुए जो मनुष्य भगवान को याद रखते हैं, वो भगवान को परम प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य सदा मेरे को याद करते हैं, उन पर मेरी कृपा अधिक हो जाती है। आज श्री सूत जी महाराज आंवले के वृक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए आगे कथा सुनाने लगे हैं। कुछ कथा सुनने के पश्चात आज शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपने इतनी अधिक कृपा की है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने आंवले के वृक्ष की महिमा को बताया है, लेकिन अब हमारे मन में इच्छा है कि आंवले के वृक्ष का किसी ने पूर्व काल में जो पूजन किया हो, उसको किस फल की प्राप्ति हुई, ऐसी कोई कथा हमें सुनाने की कृपा कीजिए, ताकि हमारा मन भगवान जी के चरणों में लग जाए और हम भी आंवले के वृक्ष का पूजन करें। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के इन वचनों को सुनकर परम प्रसन्न हुए हैं। कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, आपके मन में आंवले के वृक्ष की महिमा की कथा सुनने की इच्छा है, तो आपकी इच्छा के अनुसार मैं आंवले के वृक्ष की महिमा की कथा को सुनाता हूँ। इस कथा को आप श्रद्धा भावना से सुनो। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 25वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इस कथा में आंवले के वृक्ष की महिमा का वर्णन किया गया है। पूर्व काल में जो भक्तों ने आंवले के वृक्ष का पूजन किया है, उनको किन किन फलों की प्राप्ति हुई है, इसकी कथा अगले भाग में आप सुन पाएंगे। तो कार्तिक मास के इस पावन समय में भगवान जी के चरणों में अपने मन को लगाकर अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। कार्तिक मास में प्रातः काल का स्नान, तुलसी जी का पूजन, श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन और तुलसी जी के समीप सुबह और सायं दोनों समय दीपक जलाना और भगवान जी के नामों का बारंबार उच्चारण करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना और साथ में आंवले के वृक्ष का पूजन करना और इन सब से बढ़कर भगवान की कथाओं को सुनना। जी हाँ, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि कार्तिक मास में बाकी सभी पुण्य कर्म तो करने चाहिए, लेकिन भगवान की कथा को सुनना कार्तिक मास में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में जो नियम पूर्वक भगवान की प्रतिदिन कथा सुनते हैं, उनके पुण्य इतने अधिक हो जाते हैं कि उनके सभी पापों का नाश हो जाता है, वो भगवान को परम प्रिय हो जाते हैं
और अपने ऐसे भक्तों की मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण कर देते हैं और ऐसे अपने भक्तों को भगवान इस मनुष्य जीवन के पश्चात भवसागर से पार कर देते हैं, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, आंवले के वृक्ष की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय आंवले के महान वृक्ष की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।